नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो 11th जेपीएससी में आपके पास बहुत ही कम समय बचे हुए हैं, 35 से 40 दिन का समय बचा हुआ। अब इस बचे हुए समय में आप कैसे पेपर 1 और पेपर 2 को अच्छी तरह से तैयार कर पाएं, क्योंकि अभी केवल टारगेट होना चाहिए हमें प्री कैसे क्वालिफाई करनी चाहिए। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपके पास जो हथियार हैं, हथियार इन द सेंस कि आपके पास जो सोर्स है, सोर्स मतलब आपका कंटेंट, यानी आपका हथियार अगर स्ट्रांग नहीं है तो फिर भैया प्री क्वालिफाई करना मुश्किल है। मैंने देखा है इसी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में बड़े बड़े चैनल जो आपके काफी चहीते हैं, उनका स्ट्रेटजी में भाई प्री प्लस मेंस की स्ट्रेटजी उन्होंने बतलाई है इस 35 से 40 दिन में। मैं रियलिटी बतला रहा हूं। पेपर 2 में 100 सवाल और पेपर 1 में जो 10 सवाल झारखंड जीके से हैं, झारखंड जीके को पढ़ने के लिए यहां ज्यादा माथापेची करने की जरूरत नहीं है, रटना है। ये मैं फैक्ट बोल रहा हूं। सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, खनिज वाला चैप्टर छोड़कर, ज्योग्राफी का पहला टॉपिक छोड़ करके और हिस्ट्री का पूरा एंसेंट मॉडर्न मेडाइवल, जिसको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड याद करना आसान होता, बस इतना चीज को छोड़ करके बाकी सभी चीजें आदिवासी जितने भी हैं यहाँ पे आपको याद करने हैं, उसके जो भी कल्चर है वो आपको याद करने हैं, जो भी बुक्स एंड ऑथर है वो आपको याद रखने हैं, शिक्षण संस्थान जितने हैं वो याद रखने, योजनाएं जो है वो सभी याद करने हैं। याद ही नहीं करने, आपको रिवीजन भी करने हैं इस 35 से 40 दिन के अंदर, और इंडियन जीके को भी तैयार करना। तो क्या एनसीईआरटी 9 से 12 पढ़ पाएंगे? क्या ज्योग्राफी 6 से 12 पढ़ पाएंगे? क्या इकोनॉमिक्स 11 12 का एनसीईआरटी पढ़ पाएंगे? क्या आप लक्ष्मीकांत पढ़ पाएंगे? क्या आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे? क्या आप बिपिन चंद्रा पढ़ेंगे? नहीं पढ़ पाएंगे मेरे भाई। आपको अपना हथियार एकदम राइट वे में आपको चुन करके रखना है, और वो सारी बातें मैं यहां बतलाऊंगा। यकीन मानिए आपका प्री क्वालिफाई 110% होगा अगर आप चीजों को ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को देख करके कलेक्टिव वाइज चीजों को निकाल सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी में। आपने देखा जेएसएससी सीजीएल में जो छात्र कुछ भी नहीं थे हमारे साथ जुड़े, और हमने जितनी कंटेंट दी और जो जो चीजें मैंने कहा वो बहुत अच्छे अपने लेवल को ऑक्युपाई कर लिए थे। बाकी भविष्य कोई नहीं जानता है, सीजीएल में जो भी चीजें हुई। अब जेपीएससी में पहला बात यह कि क्या 17 मार्च को पेपर हो जाएगा? मैं कह रहा हूं जेपीएससी पूरी लगी हुई है कि आपका पेपर 17 मार्च को हो जाए। फिर से भविष्य किसी ने देखा, लेकिन रामगढ़ में भी आपने देखा है कि लेटर दी गई है कि पूरी की पूरी संख्या हमें बतलाए, सीटों की संख्या जहां विद्यार्थी बैठ पाए सुनिश्चित रूप से जेपीएससी के लिए। तो कहीं ना कहीं जेपीएससी लगी हुई है 17 मार्च को पेपर लेने के लिए। बात करते हैं एक एक पेपर 1 और पेपर 2 की। प्रैक्टिकली बातें करूंगा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल होगी। मैं ये बातें हवा हवाई में नहीं कह दूंगा जो हर लोग कहेंगे एनसीईआरटी वगैरह जो भी चीजें। और ये दूसरी बात कि ऐसा नहीं कि मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा। मैं आपको थोड़ा सा पहले एग्जांपल दे दूं, क्योंकि देखिए यूट्यूब पर एग्जांपल देना बहुत जरूरी होता है, प्रूफ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बतलाता हूं। आपको देखिए मैं बतला रहा हूं दोस्तों, आपको इसी यूट्यूब पे जेपीएससी की स्ट्रेटजी मैंने देखी है, जिसमें आपको बतलाया गया है 9 से 12 की हिस्ट्री की किताब आपको पढ़नी है। भाई मैं बतला रहा हूं कहां से ये लोग आते हैं। 12th की जो हिस्ट्री की बुक है 3 पार्ट में, जब आप न्यू हिस्ट्री का बुक देखेंगे एनसीईआरटी का 3 भाग है, इस 3 भाग में ही भारत का इतिहास की चर्चा की गई है। और 9th और 10th में एक चैप्टर, और इसका एक चैप्टर केवल चर्चा है आपका इंडियन हिस्ट्री का। बाकी पूरा का पूरा 9th क्लास, 10th क्लास और 11th तो पूरा का पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री पे यहां पर इस पे चर्चा की गई है। तो क्या आप क्या आप इटली का एकीकरण पढ़ेंगे, फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेंगे, रूस क्रांति पढ़ेंगे? क्या आप इसको पढ़ करके जेपीएससी क्वालिफाई करेंगे? बस आपके अंदर में ये रहेगा कि हाँ हमने एनसीईआरटी पढ़ लिया। देखिए ये बातें वही कहेगा ना जिसने एनसीईआरटी पढ़ा है लाइन बाय लाइन, और इसका मैं आपको प्रूफ भी देता हूं। आप पूरा वीडियो देखते चलिएगा। देखिए सबसे पहले आपको पेपर 1 में मैंने बतलाया 90 सवाल आपके इंडियन जीके से हैं और 10 सवाल आपको झारखंड जीके से है। पेपर 2 में आपको 100 सवाल केवल और केवल झारखंड जीके से, मतलब 110 सवाल आपको जो है झारखंड जीके से पढ़ने हैं, और रटे रटाई चीजें आपको यहां पर पढ़ने में आता हूं उस पर भी। पहले पेपर 1 की बातें कर लूं। देखिए पेपर 1 में इंडियन हिस्ट्री से आपको पता है 15 सवाल आएंगे। हर एक सेक्शन को मैं बतला दे रहा हूं कैसे चीजें वो करनी है और मैं आपकी किस प्रकार से हेल्प करूंगा। 15 में 5 सवाल डिवाइड है एंशिएंट मॉडर्न मेडाइवल। आप जाके 7वीं जेपीएससी का पेपर उठा लीजिएगा, और मैं जो बातें बतला रहा हूं एंशिएंट के मैंने 8 घंटे का लेक्चर दिया हूं, पूरा का पूरा 500 प्लस पेज है, उसको मैंने 100 प्लस पेज में खत्म किया हूं। एसके पांडे का जो सर का बुक है, बहुत शानदार बुक है, एक बच्चे को पढ़ना चाहिए वो बुक, लेकिन समय नहीं आपके पास। वो मैंने लाइन बाय लाइंस खत्म किए दोस्तों, और उसको स्टोरी वाइज जिस प्रकार से एंशिएंट पढ़ना अपने आप में टिपिकल है, मैंने खत्म किया।
आप उस वीडियो को आप केवल देख लीजिएगा, देखिए आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। वहां पे पूरा महाजनपद क्लियर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपका मौर्य काल आपका क्लियर हो जाएगा, मौर्यकालीन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपका वैदिक, उत्तर वैदिक काल, सब चीज केवल आपका वहां बचेगा क्या, गुप्त और गुप्त उत्तरकालीन। उस पर मैं पूरी कोशिश करूंगा वीडियो दे दूं। बाकी जिन्होंने मेरा कंटेंट ले लिया है, प्रिंट आउट निकाल लिया है, आप उसको पढ़ लीजिए। जेपीएससी में 15 का 15 आपका हिस्ट्री का सवाल वहीं से फंसेगा। केवल आप इसको पढ़ने के साथ साथ घटना चक्र की किताब आप ले लीजिए, पीसीएस का जो आता है उसके सवालों को लगाइए और उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़िए। बाकी इसमें हम आपका हेल्प करेंगे, इंडियन हिस्ट्री में यूट्यूब पे कंटेंट आएगा। नेक्स्ट, मॉडर्न और मेडाइवल में भी हमारा कंटेंट आप ले सकते हैं, जिन्होंने पढ़ा है आप उनसे रिव्यू भी ले सकते हैं। बाकी मॉडर्न और मेडाइवल के लिए मैं इसी यूट्यूब पे आपके लिए कंटेंट ला रहा हूं, सेलेक्टेड एकदम, कि गांधी युग में कितना पढ़ना है, ठीक है, और जो भी आपके स्वतंत्रता जो सेनानी रहे हैं उनका जितना भी चीज आपको जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है वो पढ़ लीजिए। देखिए आप केवल लूसेंट पढ़ करके भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाइएगा, मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लूसेंट पढ़ लीजिए, घटना चक्र को उठाइए, आपके सवाल नहीं बनेंगे। मतलब मैं लूसेंट को नहीं कर रहा हूं कि कम है, भाई लूसेंट भी अच्छी किताबें हैं, लेकिन लूसेंट के साथ आपको और भी चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो घटना चक्र का किताब पीसीएस का जितना आया हुआ है सारे क्वेश्चन को लगाइए, और जो हमने कंटेंट दिया है आप उसने कंटेंट को लगा लेते हैं, तो मैं यकीन के साथ बोलता हूं मेरा कंटेंट आप पढ़ लेने के बाद आपको कोई नीड नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने की, लक्ष्मीकांत पढ़ने की, कोई भी पॉलिटी में या इकोनॉमिक्स में कहीं से कोई चीजें पढ़ने की बस घटना चक्र का प्रीवियस ईयर का आया हुआ सवाल पीवाईक्यू आपको लगा लेना। अब मन में आपकी ये भी बातें आ रही कि भाई आपने अपना कंटेंट को यहाँ प्रमोट किया, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं। आप पहले जा करके इसी यूट्यूब पे मैंने बहुत कंटेंट दिया हूं, 8 घंटे का एंशिएंट हिस्ट्री, उसे देखिएगा। आपको कमेंट सेक्शन में सारे वीडियो की लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। झारखंड जीके का भी मैं दिया हूं, कमेंट सेक्शन चेक कीजिए, उसके बाद आप खुद कहेंगे कि मुझे कंटेंट लेना है। नेक्स्ट, अब आइए ज्योग्राफी की बात कर ले। यहाँ पे भी 10 सवाल, मतलब 15 जो हिस्ट्री से सवाल आएंगे, आप 10 से 12 सवाल कर पा रहे होंगे। हमने जितना कंटेंट में लिख दिया उससे बाहर नहीं आएगा। ज्योग्राफी में 10 सवाल आपके आने वाले हैं। 10 में आपको क्या करना है, देखिए फिजिकल ज्योग्राफी है, उसमें इकोनॉमिकल ज्योग्राफी है, सोशल डेमोग्राफिक है, और आपका जनरल ज्योग्राफी भी है। तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको सिलेक्टेड पढ़ना है, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के पास नहीं जाना है, यानी कि विश्व भूगोल आपको यहां नहीं पढ़ना है, यानी केवल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। तो आप अगर एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, देखिए यहां मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि 6 से 12 का जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी का, ये बहुत शानदार किताब है, अप टू यूपीएससी के लिए मोर देन सफिशिएंट किताबें हैं, सवाल इसी से ही रहता है। लेकिन देखिए अब आपके मन में ये भी है कि 6 से 12 क्या इतने कम समय पढ़ा जा सकता है? भाई पढ़ा जा सकता है, आपने कभी पढ़ा नहीं है। मैं देखिए अगेंस्ट भी नहीं हूं, क्योंकि एनसीईआरटी भाई एक फाउंडेशन का काम करता है। आप घर बनाने से पहले फाउंडेशन होता है ना, तो यही फाउंडेशन ही तो आपका स्ट्रांग नहीं है। तो आप अगर पढ़ सकते हैं 6 से 12, केवल मैं ज्योग्राफी में सजेस्ट कर रहा हूं, तो पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको विश्व भूगोल नहीं पढ़ना, मैं पहले बतला दिया हूं। बाकी आप हमारे कंटेंट को ले लें, देखिए कंटेंट को ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप ले ही लीजिएगा, आपको इंटरेस्ट होगा तो ही लीजिएगा। नेक्स्ट, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इंडियन पॉलिटी में आपको कोई जरूरी नहीं है लक्ष्मीकांत पढ़ने की। हाँ, अब जो आपका एक है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस की जहां बातें आती है, केवल मेरा कंटेंट में इसकी थोड़ी सी कमियां हैं। बाकी अगर इसकी बात कर ले तो 4 सवाल है, 4 सवाल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, और पंचायती राज और आपका म्युनिसिपैलिटी 2, यानी 6 सवाल या 7 सवाल आपके मेरे कंटेंट से। पूरा लक्ष्मीकांत का निचोड़ 200 पेज के आसपास है वो हमारा कंटेंट, उतना पढ़ लीजिएगा, पॉलिटी में काम खत्म। केवल थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा गुड गवर्नेंस की तरफ में, ठीक है, आपको अपना कंटेंट निकालना होगा। इकोनॉमिक्स में सेम चीज है, आपको उतना पढ़ना है जितना हमने दे दिया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को समझिए 15 सवाल में 6 सवाल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, एकदम एनसीईआरटी खत्म कर लेना। और एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाइएगा आप, मुझे पता है। तो अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे तो क्या करना चाहिए, इसके अलावे आपको टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ना, पूरा इसरो पढ़ना है, इसके बाद पूरा डीआरडीओ का पढ़ना है, हिस्टोरिकल पढ़ना है, और खास करके इसका करंट पार्ट को पढ़ लेना। चंद्रयान 3 हुआ है, सूरज में हम लोग पहुंच गए हैं, डीआरडीओ ने कौन कौन से लॉन्च पैड बनाया है, कौन से हेलीकॉप्टर बनाया है, किस देश के साथ क्या डील हुई है, ये सारी चीजें, ठीक है, जितने सैन्य अभ्यास हुए, ये सारी चीजें। अब ये सब फ्री में मैंने कैप्सूल सीरीज में कराया था। ये 2 टॉपिक है कैप्सूल सीरीज से आपको करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है, कंटेंट लीजिएगा, आपको सारी चीजें मिल जाएगी। नेक्स्ट, साइंस में आपको
बस मैंने जितना करा दिया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उससे बाहर आपको एक सिंगल लाइन नहीं। मेंस का पेपर उठाइए और आप लोग जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेंस के पेपर को आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है साइंस का, ठीक है। तो यहां से आपका पेपर 1 पेपर 2 हो गया, और इसमें अभी मैं आपको यूट्यूब पे लगातार बहुत सारे वीडियो भी दूंगा एकदम ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड, जहां से छपेगा ही छपेगा सवाल, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं आपका मिसलेनियस सेक्शन, जहां से आपके 15 सवाल पूछे जाने हैं, जिसमें आपके पढ़ने हैं ह्यूमन राइट्स को, इन्वायरमेंट पढ़ना है, पूरा बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है, क्लाइमेट चेंज पढ़ना है, उसमें इकोसिस्टम वगैरह सब कुछ पढ़ना है, अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, पॉवर्टी है, अवार्ड्स है, और यूनाइटेड नेशन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। शानदार वे में मैं आपका यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ ये 15 का 15 टॉपिक। ह्यूमन राइट्स मैंने खत्म कर दिया हूँ 2 लेक्चर में, आप देख लीजिएगा। आज इसका आपको मैं सवालों का प्रैक्टिस करा दूंगा इसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में, एक सवाल नहीं जाएगा। और क्या जेपीएससी पूछता है, क्या पूछा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इन्वायरमेंट पार्ट को खत्म करेंगे। तो ये तो आप छोड़ दीजिए, जितना हम दे दिए हैं उससे बाहर आपको नहीं करना। नेक्स्ट अब आपको पढ़ना है क्या, करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए कोई भी मैगजीन ले लीजिए, स्पीडी का ले लीजिए, प्लेटफॉर्म का ले लीजिए, घटना चक्र का ले लीजिए, मतलब प्रतियोगिता दर्पण, किसी का भी ले सकते हैं। और करंट अफेयर इस साल का पूरा पढ़ के जाना है, और शानदार वे में मैं भी कंटेंट दूंगा, वो भी आप देख करके जाइएगा। तो ये रहा पेपर 1 का पूरा टारगेट। मतलब पेपर 1 में आपको जो पढ़ने की मैं बात करूं, जो आपके 90 सवाल आने वाले हैं मेरे भाई, और जो झारखंड जीके में 110 सवाल आने वाले हैं, इसमें आपका एक टारगेट सेट होना चाहिए कि 110 सवाल में आप किस प्रकार से 80-85 तक आप सही कर पाए। देखिए ये करना होगा ही 80-85, क्योंकि यहाँ रटना है सारी चीजें, और यहाँ उसके बाद आप जितना कर पाए उतनी अच्छी बात है। तो इस 90 सवाल को आप कैसे रेडी करेंगे, मैंने बतला दिया सोर्सेस कि इतना ज्यादा आपको डिपेंडेंट नहीं होना एनसीईआरटी, बिपिन चंद्रा वगैरह। आपने कंटेंट रेडी किया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ अगर आपके मन में है कि मैं इन सारी चीजों को पढ़ूं, ठीक है, या फिर आप कहीं से भी कोर्सेज लिए, आप उनके लेक्चर वगैरह देख सकते हैं। देखिए अगर संतुष्टि लगता है कि हाँ बहुत इतना में मेरा काम हो जा रहा है, इतने ही समय में चीजों को मैं रिवाइज कर ले रहा हूं, तो वेल एंड गुड है। बाकी आप हमारे कंटेंट को लेके पढ़िएगा। इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस का सेक्शन पूरा कंप्लीट आपको मिलेगा, और मिसलेनियस तो आपको मैं यूट्यूब पे फ्री करवा रहा हूं। तो इसकी फी है अभी, आप देखिए साइंस वाला सेक्शन अगर आप नहीं लेते हैं तो पूरा 499 में अभी आपको पूरा इंडियन जीके का कंटेंट मिल रहा। साइंस इसमें लेते हैं तो इसमें आपको 799 का पूरा फी यहां रखा गया, ठीक है। तो अगर आपको साइंस भी लेना है और ये आपका पूरा सेक्शन भी लेना है, तो इसके लिए आपको इतना पे करना पड़ेगा। केवल इंडियन जीके 499 है। जिनको लेना है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लेने से पहले आपको जितना भी वीडियो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया हूं वो सारे देख लें। अभी मैं आप बात करूंगा पेपर 2 में आप कैसे तैयार करेंगे। और जिनको लेना है आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं 7909004902 पे। ऑलरेडी बहुत स्टूडेंट ने कंटेंट लिया है, जेपीएससी वाले भी हैं और जेएसएससी वाले भी हैं। पेपर 2 में आपको देखिए बात करना है, सबसे पहले झारखंड के इतिहास में आपको पूछे जाने हैं 8 सवाल। सारे शासन व्यवस्थाएं हैं इसमें, शासन व्यवस्था से रहेंगे, झारखंड के आंदोलन से रहेंगे, विशिष्ट पहचान है, आर्ट एंड कल्चर से आपके कम से कम 5 सवाल रहेंगे कि लोक साहित्य परंपराएं। तो देखिए आर्ट एंड कल्चर का वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में दिया, उसको कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। झारखंड की जो 32 ट्राइब है उस पर आपका वीडियो मैंने बहुत सारा बनाया, उस पर मैं आपको वीडियो दूंगा अभी लगातार वे में। इसके अलावा आपको जो भी बुक झारखंड जीके का अच्छा लग रहा है, मार्केट में आया हुआ है, वो किताब को आप परचेस कर लीजिए। मैं कोई बुक सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि झारखंड के संबंधित आप इस बुक को ही पढ़ लीजिएगा। जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है, और ज्यादा हाइप क्रिएट करने वाले, बुक प्रमोशन करने वाले चीजों के पीछे मत रहिएगा। यकीन चीजें मैं बतला रहा हूं भाइयों, फंस जाइएगा, चीजें आप नहीं कर पाइएगा, क्वालिटी कंटेंट आपको नहीं मिल पाएगी। तो बचिएगा जो हाइप क्रिएट कर रहे हैं। बाकी सीएनटी एक्ट को अच्छे से करिएगा, 5 सवाल मत करिए ना, मैंने करवा दिया, उसको कर लीजिए। एसपीटी एक्ट की मैं वीडियो ला रहा हूं 5 सवाल का, उसको कर लीजिए, खत्म हो जाएगा 12 सवाल आपका यहीं से। झारखंड हिस्ट्री पूरा कर दिया हूं, खत्म है भाई। मेरे खनिज वाला पार्ट है, ज्योग्राफी वाला पार्ट, जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट चेक करिएगा, हो जाएगा आपका काम बहुत अच्छे से। बाकी झारखंड जीके के लिए आप कोई भी बुक को उठा लीजिए जो आपको समझ में आता है, जो मेरे अकॉर्डिंग मैं अभी आपको रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा कि कौन सी बुक आपको परचेस करनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। तो यहां तक इन सारी चीजों को ध्यान रखना है, ज्यादा आप डिटेल में आप पढ़ने की आपकी आवश्यकताएं नहीं है। अभी मिसलेनियस सेक्शन यूट्यूब पे चल रहा है हमारा, इसके अकॉर्डिंग आपका पूरा 15 का 15 सवाल आपको सही कराने का मेरा दायित्व है, मैं सही करवा दूंगा, ठीक है। बाकी आप इधर का सेक्शन देखिए, इधर झारखंड जीके वाला सेक्शन देखते चलिएगा, और जो इंटरेस्टेड है कंटेंट लेने के लिए वो कंटेंट भी ले सकते हैं,
क्योंकि समय कम है। जिस प्रकार यूपीएससी का पेपर 26 मई को होने वाला है, तो भाई देखिए यूपीएससी एस्पिरेंट जनवरी से पूरा सेट है, मई तक केवल प्री के लिए पढ़ना है। 31 दिसंबर तक उन्होंने मेंस के लिए पढ़ा है, प्री प्लस मेंस। तो ये आपका पास समय है प्री पढ़ने का, प्री क्वालिफाई करने का। अदरवाइज आप प्री नहीं करेंगे तो मेंस बैठे के बैठे रह जाएंगे। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, क्योंकि देखिए ज़्यादा चीज़ें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंटेंट आपको ऑलरेडी इस यूट्यूब पे मैंने दिया है, या आप कहीं से भी कर सकते हैं चीज़ें, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, वही बात कि झारखंड जीके के लिए जो भी किताब, आपको एक किताब ज़्यादा से ज़्यादा अभी रखिए। हालांकि झारखंड के लिए 2 से 3 किताबें होनी चाहिए, लेकिन अभी आप अपने आप को सोर्सेज को लिमिटेड करिए, अपनी हथियार स्ट्रांग रखिए, कम रखिए, बस इतना ही कहूँगा। आप अपने इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें बहुत सारी, मैं सारी वीडियो जितना भी कहा वहाँ पर मैं सारी वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। और उसके अलावे आपको अगर लगता है कंटेंट लेना तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, आज आपको मिसलेनियस का पूरा 20 से 25 सवाल बनेगा, जो प्रीवियस ईयर के भी हैं और एक्सपेक्टेड सवाल है, पूरा कर दूंगा ह्यूमन राइट्स के, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।